ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि एक अत्यंत विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में तो नहीं, लेकिन स्थिति परिवर्तन के बारे में है। और वो विशेष ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, यानी कि गुरु मार्गी। इस सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो है। ग्रहों की चाल निरंतर बदलती रहती है, इसीलिए जीवन में भी निरंतर बदलाव आते रहते हैं। और वैसा ही एक बदलाव 4 फरवरी 2025 को होगा, जब देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। 2024 के अक्टूबर में वो वक्री हो गए थे, यानी कि उल्टे चलने शुरू हो गए थे। और इतने लंबे अंतराल के बाद अब वो मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आई थिंक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति ही है। और वो इतने महत्वपूर्ण है कि उनको जीव की उपाधि दी गई है, यानी कि उनको जीव कारक कहा गया है। आपका जीवन बृहस्पति के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसीलिए बृहस्पति व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेते हैं। बृहस्पति के कारकत्वों की बात करें तो अनगिनत है। वो धन हो गया, सेविंग्स हो गया, भाग्य हो गया, संतान हो गया, प्रोग्रेस हो गया, एक्सपेंशन हो गया। कितनी चीज़ों का कारकत्व बृहस्पति है। शुभता है। कोई भी महत्वपूर्ण इवेंट अगर आपके जीवन में हो, संतान प्राप्ति, विवाह, प्रमोशंस, इनमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का कहीं ना कहीं लेना देना आ जाता है। इसलिए बृहस्पति को बहुत महत्व दिया जाता है। और बृहस्पति यहाँ पर जब वो मार्गी हो रहे हैं तो उनका प्रभाव आपके 6ठे घर पर भी होगा दृष्टि द्वारा, आपके 8वें घर पर भी होगा दृष्टि द्वारा, और एक प्रकार से आपके 10वें घर पर भी होगा दृष्टि द्वारा। तो ये अपने आप में बदलाव लाएगा, क्योंकि अब मार्गी अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत विशेष योग बन रहा है, जिसको कहते हैं परिवर्तन योग। परिवर्तन योग बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठते हैं। जो परिवर्तन योग यहाँ पे आपका बन रहा है, बृहस्पति तो वृषभ में ही है, शुक्र की राशि में। जनवरी के अंत में शुक्र ये मीन में आ जाएंगे, तो वो कहाँ गए? बृहस्पति की राशि में। तो ये परिवर्तन योग बन रहा है, इसके अपने इंप्लीकेशन होंगे, अपने प्रभाव होंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि राहु केतु जिस राशि में होते हैं उस ग्रह पर भी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति पर राहु का प्रभाव भी है। तो ये परिवर्तन योग और राहु का प्रभाव भी बृहस्पति के ऊपर एक इम्पैक्ट डालेगा, और वो इम्पैक्ट आपके जीवन पर असर दिखाएगा। तो क्या प्रभाव रह सकता है इन सब ग्रहों की स्थिति पर? ज्योतिष के द्वारा ये समझना कि ग्रहों की स्थिति क्या हलचल उत्पन्न कर रही है, उसके अनुसार अपने कर्मों को करना, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो राशिफल है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है। जो लोग पॉडकास्ट पे बैठकर आपको रातों रात करोड़पति बनाने की बात करते हैं, वो ज्योतिष नहीं होते। ज्योतिष का कार्य होता है व्यक्ति को गाइड करना, उसके कर्मों को एक डायरेक्शन देना। वो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं जो आज की डेट में, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे पास भी लोग आते हैं कहीं इधर उधर से कंसल्टेशन लेके, बहुत महंगी फिर बोलते हैं कि हमने स्विच वर्ड किया, ये किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ज्योतिष का सबसे पहला जो मूल तत्व होता है वो गाइडेंस होता है, उसके बाद सारे उपाय होते हैं। तो एक गाइडेंस की तरह इस राशिफल को लीजिए, और इससे जो भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताऊंगा, जिसके करने से बहुत महत्वपूर्ण आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का मैं प्रयास कर सकता हूं कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहां से ज़्यादा सूट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। लग्न वास्तविकता है, चंद्रमा मन है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे हिसाब से लग्न को ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हैं और यहीं पे बैठे थे, वक्र हो गए थे। अब क्या हुआ होगा? धन के कुछ कार्यों में विलंब आ रहे होंगे। आपके वाणी के कारण कई लोगों के साथ आपके मनमुटाव हुए होंगे। कुछ लोगों के प्रमोशंस रुक गए होंगे। घर के काम अटक गए होंगे। घर में थोड़ा सा कहासुनी हो रही होगी। घर में पैसों की बातों को लेकर दिक्कत या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। आपकी वाणी में ईगो झलक रहा होगा। ये मैं कुछ चीज़ें
बता रहा हूँ जो थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया होगा। कार्य क्षेत्र में एक स्लो डाउन का अनुभव किया होगा। तो पहले तो इन सब चीज़ों से आपको आगे निकलने का मौका मिलेगा। सबसे पहले ग्रह जिस भाव में होता है उसके रिजल्ट सबसे पहले देता है। तो धन स्थान में है तो आपके कहाँ के स्वामी है? भाग्य स्थान के और 12वें घर के। यानी कि अब भाग्य पूरा प्रज्वलित होकर आपको धन कमाने का मौका देगा। जो मौके अटक रहे थे, जो मौके नहीं हाथ आ रहे थे, जो कार्य धन के मामले में विलंब हो रहे थे, जो पेमेंट्स रुक रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, जो प्रमोशंस रुक रही थी, जैसे मैंने कहा, वो प्रमोशंस, वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना इस पूरे 3-3.5 महीने के कालखंड में आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी भी है। तो ये क्या बताता है कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थी, स्टॉक्स थे, कुछ और था, शेयर्स थे, उनसे धन प्राप्ति करने का मौका मिल जाता है आपको। और एक प्रकार से विदेश से धन प्राप्ति के यहाँ पे बहुत योग बन रहे हैं। 12वें घर का दूसरे घर में मार्गी होना यानी कि इनकम के सोर्स में चेंज दिख रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग जो जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे उनको जॉब चेंज का मौका मिलेगा, अच्छा मौका मिलेगा, और वो विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बदलाव करने का, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, या कुछ नया बिजनेस लॉन्च करने का भी मौका मिल सकता है। तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर बृहस्पति दे रहे हैं। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। कुटुंब में अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुटुंब में कहासुनी चल रही थी, कुटुंब में ईगो क्लैशेस हो रहे थे, तो वो प्रॉब्लम भी अब आप देखेंगे कि आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और ये जो दूसरा भाव है ये सप्तम से अष्टम भाव है। ये बताता है कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा उथल पुथल मची होगी। मैरिड लाइफ में पैसों की बातों को लेकर बहुत झगड़े हुए होंगे। मैरिड लाइफ में इन-लॉज का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ गए होंगे। अब धीरे धीरे करके बृहस्पति ये जो प्रभाव है जो ने वक्र अवस्था में दिया था उसको ठीक करेंगे। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण होता है और अर्थ त्रिकोण का जो ग्रह होता है उसका करियर पर इम्पैक्ट बहुत होता है। तो बृहस्पति आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। आपका कोई ट्रांसफर वगैरह भी यहाँ पर हो सकता है और वो अच्छा ट्रांसफर होगा, वो आपके करियर को आगे ही लेकर जाएगा। और भाग्य स्थान के स्वामी बैठे हैं यानी कि भाग्य साथ देगा करियर को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने कहा ना बृहस्पति एक्सपेंशन के ग्रह है, तो आपके करियर को एक्सपैंड करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो मौके हाथ से निकल रहे थे, जो संभावनाएं छूट रही थी, वो सारी संभावनाएं कार्य क्षेत्र में बननी शुरू हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके मिलेंगे। हो सकता है इस पिछले कुछ टाइम में प्रॉपर्टी में करना हो या कहीं और इन्वेस्ट करना हो, आपके पास पैसा हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा पैसा कहाँ लगाऊं। डर भी लगता है पैसा लगाने में, प्रॉपर्टी में भी आजकल पैसा लगाने में डर लगता है, किसी और चीज़ में पैसा लगाने में डर लगता है। तब तक एक श्योरिटी नहीं हो जाती ना मन की, तब तक आमतौर पर जो मेहनत से कमाता है पैसा वो बहुत फूक फूक के कदम रखता है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल सकता है, जो इन्वेस्टमेंट आपकी रुक गई थी। और वाणी के कारण जो प्रॉब्लम्स आई थी, आप किसी से कुछ कह रहे थे, लोग गलत उसका मतलब निकाल रहे थे, या वाणी के कारण किसी से कहासुनी हो गई थी, तो वो जो टूट गए थे संबंध उनको भी ठीक करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से बृहस्पति का दूसरे घर में कुटुंब भाव में मार्गी होना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता हुआ दिख रहा है। चौथे भाव से 11वें घर में मार्गी हुए हैं। कोई प्रॉपर्टी से लाभ रुक रहा था, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, या सालों से प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, कोई रेंट पे ही नहीं ले रहा था, बहुत संभावना है कि इस पीरियड में आपकी वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएगी, रेंट पर आ जाएगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको दे रहे हैं। अब बात करते हैं दृष्टियों पर, हम आएंगे लेकिन पहले शुक्र के परिवर्तन योग जो बन रहा है इसकी बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र का जो परिवर्तन योग है, ये इस पे भाव भी देखने पड़ते हैं। इस हिसाब से भाव थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकते हैं। 2/12 में जब भी परिवर्तन योग बनता है तो धन के दृष्टिकोण से विदेश से पैसा आ सकता है। शुक्र आपके सप्तमेश है तो बिजनेस में धन बढ़ेगा, सुप्त धनेश, शुक्र धनेश है, पैसा बढ़ेगा। लेकिन 12वें घर में बैठे हैं, खर्चे बहुत बहुत बड़े खर्चे होने वाले हैं। इसमें से अच्छे खर्चे वो होंगे जो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे। आप में से कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपको कोई गाड़ी लेनी थी बड़ी, आपके बजट से बाहर, लेकिन मन था, बहुत संभावना है कि वह गाड़ी आप लेंगे।
आपको अपने घर के लिए कुछ लेना था, आपको कोई रिक्लाइनर लेना था, आपको कोई एक्सरसाइज मशीन लेनी थी, आपको कोई अपना बेड लेना था बड़ा, फ्रिज लेना था जो थोड़ा सा बजट से बाहर लेकिन लग्जूरियस है। आप में से कई लोग सोचेंगे अब क्या करना है, इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ बजट चले जाते हैं। तो आप में से कई लोग इस प्रकार से खर्चे ज़्यादा करेंगे, जो अंततः थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आउट ऑफ पॉकेट चला गया, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र आ गया ना, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र भोग के ग्रह है, जिसका शुक्र अच्छा वही जीवन का भोग लेता है, बाकी केवल केवल मेहनत करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अपने जीवन को एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, खर्चे थोड़े से अत्यंत भी हो सकते हैं। विदेश से पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है शुक्र के कारण ही, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर सेहत पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कारण क्या है कि जो 2 और 12 के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है, ये एक तो लग्न को सैंडविच करके बन रहा है, दूसरा 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, दूसरे घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो खाने के कारण आप देखेंगे, फूड हैबिट्स के कारण, फूड इन्फेक्शंस के कारण, डाइजेशन के कारण, गलत लाइफस्टाइल के कारण आपको बहुत हेल्थ इश्यूज इस पूरे कालखंड में देखने को मिलेंगे। तो अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उसी के कारण यहाँ पर दिक्कतें आएंगी। अदरवाइज शुक्र के कारण बिजनेस, धन, हर चीज़ में वृद्धि होगी, बाहर से पैसा आएगा। और यहाँ पे राहु का प्रभाव भी जैसे मैंने कहा बृहस्पति पर है, और राहु शुक्र के साथ भी बैठे, तो राहु का डबल इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप में से जो भी लोग विदेश जाना चाह रहे थे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी और चीज़ के लिए, वो वहाँ पर जा पाएंगे। इसका बहुत सुंदर योग यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। और गुप्त धन, जिनका भी गुप्त धन है उनको भी यहाँ पर बहुत तेज गति से लाभ मिलेगा, उनका गुप्त धन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रभाव। बस ये जो मैंने सेहत वाली बात करी उस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत पे थोड़ा सा मैं अंत में भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया कि खाने पीने पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 6ठे घर पर, और एक प्रकार से यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी है और राहु का प्रभाव भी है। खैर यहाँ पे केतु भी बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका कोई बहुत लंबा केस चल रहा था ना, मैं छोटे मोटे या अभी के केस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सालों लंबे केस की बात कर रहा हूँ। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उस केस का अंत यहाँ पर हो सकता है। तो लीगल किसी पचड़े में फंसे हुए थे, उससे निकलने का अवसर प्राप्त होगा। 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस रहेगा, लेकिन एक प्रकार से आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज आपका साथ देगी, आपका स्किल्स आपका साथ देगा, और आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले या इस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है। 6ठे भाव में इतने ग्रह होंगे का प्रभाव होगा, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे। बस एक बात कहूँगा कि यहाँ पे ना आपको धोखा मिलेगा तो अपने किसी कलीग से, ऐसे कलीग से जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं। कोई दोस्त था आपका, कोई ऐसा कलीग था जिसके साथ रोज उठ के बैठ के खाना खाते थे, घर की बातें शेयर करते थे। तो कोई कलीग ना यहाँ पे आपको धोखा दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे ना अच्छी चीज़ यह है कि कोई पैसा आपने किसी को दिया हुआ था, हो सकता है वो पैसा थोड़ा बहुत वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से बच के रहना। आपके रिश्तेदार के अंदर आपको लेकर बहुत जलन का भाव रहेगा, और उस जलन के भाव के कारण आपको कई परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ये दिख रहा है, और ये रोग का भाव है, और ये यहाँ से डाइजेशन भी बहुत देखी जाती है। तो फिर से कहूँगा, अपने खाने पीने को सरल कर लीजिए, खाने पीने की हैबिट्स को ठीक कर लीजिए, क्योंकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। बृहस्पति का एक प्रभाव अष्टम पर रहेगा, और यहाँ से राहु भी अष्टम को देखेंगे। जो 2 नंबर का काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, गुप्त धन है, अलग से काम करते हैं, उनके तो वारे न्यारे हैं। असल माने तो पैसा तो 2 नंबर से ही कमाया जाता है, जो बड़ा पैसा होता है। बाकी जो भली सैलरी ज़्यादा होकर वो तो कितने कितने उनके टैक्स ही चले जाते हैं। आज के डेट में हमारे कंट्री में देखिए, अगर आपका एक थोड़ा सा अच्छा अमाउंट कमाते हैं या बिजनेस है, तो 30-40% तो टैक्स ही चला जाता है। तो जो 2 नंबर वाले काम करते हैं ना, वो टैक्स भी बचाते हैं, और उनके अलग प्रकार के, तो जो आप देखते हैं सर बहुत बेइंतहा पैसा है, तो अधिकतम उसमें 2 नंबर से ही आता है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। कुंडली देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं व्यक्ति ने इस प्रकार की चीज़ें करी होंगी या चलते आ रही होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर अगर आपका कुछ काम है, उसमें धन प्राप्ति के बहुत योग है, और ये साधनाओं के लिए बहुत उपयुक्त समय है।
लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, अष्टम भाव तंत्र का सबसे प्रमुख भाव होता है। ऐसा नहीं कि यहीं से सब कुछ होता है, और भी बहुत चीजें होती हैं। तंत्र का जब किसी के ऊपर देखना होता है तो केवल नवग्रह नहीं, इसमें उपग्रह भी देखे जाते हैं। बहुत और चीजें हैं ज्योतिष में, क्योंकि राशिफल में हम इतना सब नहीं कर सकते, बता सकते, लेकिन अष्टम भाव में तंत्र का प्रभाव होता है। तो इस समय में किसी भी ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ पे तंत्र का बहुत उपयोग होता है। वो कोई किसी उग्र देवी देवता का मंदिर हो, भैरव जी का हो, या फिर इवन शनि देव का मंदिर, वो भी हमेशा नहीं, लेकिन अमावस्या आदि के समय पर जाने से थोड़ा सा बचें, और शमशान घाट आदि से भी जाने से थोड़ा सा बचें। और कोई साधना अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और एक प्रकार से यहाँ पे ज्ञान का अनुभव आपको बहुत मिलेगा, बहुत कई चीज़ों का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बृहस्पति देव के कारण और राहु के कारण मिलेगा, एक अच्छी चीज़ है। बृहस्पति का एक प्रभाव रहेगा आपके 10वें घर पर, ये सीधा बता रहा है करियर में चेंज। 12वें घर के स्वामी ही अंत दिखाता है, नवम भाव 10वें से 12वां। आप अगर बहुत टाइम से जॉब चेंज का ट्राई कर रहे थे ना, यहाँ पे जॉब आपकी चेंज होगी। हो सकता है आप में से कई लोग इस बीच में ट्राई कर रहे थे जॉब का, अक्टूबर से लेकर अब तक, लेकिन बात अटक रही होगी कि हाँ भी ऑलमोस्ट हो गया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जॉब में थोड़ा सा बदलाव आएगा, यानी कि चेंज करने का मौका मिलेगा। और बृहस्पति का प्रभाव मार्गी होकर, तो ये करियर में ग्रोथ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल बृहस्पति बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। जो भी मैंने कहा नेगेटिव, उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में भी चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन मैरिड लाइफ में अभी भी मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचम से 10वें में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और उन पर शुक्र का प्रभाव है। तो एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए कार्य उनके बनने शुरू हो जाएंगे, कार्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जीवन में एक लय प्राप्त होगी। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है, सभी के लिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अपने अपने प्रभाव जहाँ जहाँ पर उनके हैं वो कुछ अच्छा ही देंगे। जो मैंने नेगेटिव कहा, ध्यान दीजिएगा। सेहत पर पुनः थोड़ा सा आ जाता हूँ। जिनको लिवर का प्रॉब्लम है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत और उनकी परेशानी थोड़ी सी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं उपाय की। 2 उपाय करने हैं। पहला, केले के पेड़ की जड़ में जल अर्पण करना है। एक घी का दिया अर्पण करना है केले के पेड़ के सामने, और वहीं पर बैठकर ओम गोचराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। यह बृहस्पति देवता का मंत्र है। जो नहीं जा सकते मंदिर, वो केवल मंत्र जाप करें, जो लोग बाहर रहते हैं। और इसी दिन शिव मंदिर जाकर केसर की खीर का भोग लगाकर महादेव को, अष्टगंध का तिलक लगाकर महादेव को, ओम नंदीश्वराय नमः मंत्र का जाप करके मंदिर में जो ब्राह्मण देवता है उनको दक्षिणा देकर आइएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य जो ये गुरु मार्गी का प्रभाव है आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।